रामायण की कथा कई श्रापों और वरदानों के ताने बाने से बुनी गई है, लेकिन अगर हम उस सबसे बड़े श्राप की बात करें जिसने पूरी कहानी की दिशा बदल दी और साक्षात विष्णु के अवतार श्री राम को वनवास और वियोग के दुख से भर दिया, तो वो है श्रवण कुमार के पिता द्वारा राजा दशरथ को दिया गया श्राप। इसी एक घटना ने अयोध्या के सुखद भविष्य को शोक में बदल दिया। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। 1. वो घटना, अनजाने में हुआ अपराध। राजा दशरथ को शब्दभेदी बाण चलाने की कला आती थी, बिना देखे केवल आवाज सुनकर निशाना साधना। एक बार शिकार के दौरान दशरथ ने नदी के पास किसी जीव के पानी पीने की आवाज सुनी। उन्हें लगा कि कोई हाथी या जंगली जानवर पानी पी रहा है। दशरथ ने बाण चला दिया, लेकिन वह बाण किसी जानवर को नहीं बल्कि युवा श्रवण कुमार को लगा, जो अपने अंधे माता पिता के लिए पानी भरने आया था। 2. श्राप का क्षण। जब दशरथ घायल श्रवण कुमार के पास पहुंचे तो उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। अपनी अंतिम सांसें गिनते हुए श्रवण ने दशरथ से कहा कि वे उसके प्यासे माता पिता को पानी पिला दें। जब दशरथ पानी लेकर श्रवण के माता पिता के पास पहुंचे और उन्हें पुत्र की मृत्यु का समाचार दिया, तो शोक में डूबे अंधे पिता ने दशरथ को ये भयंकर श्राप दिया। जिस प्रकार आज मैं अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर प्राण त्याग रहा हूं, ठीक उसी प्रकार तुम्हारी मृत्यु भी पुत्र वियोग के कारण ही होगी। 3. इस श्राप ने सब कुछ कैसे बदल दिया। इस श्राप के परिणाम अत्यंत गहरे और दूरगामी थे। राम का वनवास। जब कैकेयी ने अपने 2 वरदान मांगे, भरत को राज्य और राम को 14 वर्ष का वनवास, तो दशरथ चाहकर भी राम को रोक नहीं पाए। ये श्राप की ही शक्ति थी जिसने परिस्थितियों को ऐसा मोड़ दिया कि राम को वन जाना पड़ा। दशरथ की मृत्यु। राम के वन गमन के बाद राजा दशरथ पुत्र के विरह में व्याकुल हो गए। श्राप के प्रभाव से वे उस मानसिक पीड़ा को सहन नहीं कर पाए और उन्होंने राम राम कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए। रावण का अंत है, यदि राम वनवास न जाते तो सीता का हरण नहीं होता और न ही रावण का वध होता। इस प्रकार इस व्यक्तिगत श्राप ने अंततः संसार को रावण के आतंक से मुक्ति दिलाने की नींव रखी। 4. एक अन्य महत्वपूर्ण श्राप, नारद मुनि का भगवान विष्णु को श्राप। विस्तार में बात करें तो एक और श्राप है जिसे आधार माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार नारद मुनि को अहंकार हो गया था। भगवान विष्णु ने उनकी माया भंग करने के लिए उन्हें एक वानर जैसा मुख दे दिया था। क्रोध में आकर नारद ने विष्णु को श्राप दिया था कि 1. आपको भी पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म लेना होगा। 2. आपको भी स्त्री के वियोग का कष्ट सहना होगा। 3. वानर ही आपकी सहायता करेंगे। निष्कर्ष, यद्यपि श्रवण कुमार के पिता का श्राप तात्कालिक कारण बना, लेकिन ये सभी घटनाएं उस दैवीय योजना का हिस्सा थीं जिसके तहत भगवान को मनुष्य बनकर मर्यादा पुरुषोत्तम का आदर्श स्थापित करना था। क्या आप रामायण के किसी अन्य विशिष्ट पात्र के श्राप या उसके प्रभाव के बारे में जानना चाहते हैं? रामायण की पटकथा में कुछ और भी ऐसे भयंकर श्राप थे जिन्होंने न केवल पात्रों का चरित्र बदला बल्कि पूरी युद्धनीति और भविष्य को भी प्रभावित किया। यहाँ कुछ अन्य प्रमुख श्रापों का विवरण है। 1. अहल्या का पत्थर बनना। गौतम ऋषि का श्राप। यह रामायण की सबसे भावुक घटनाओं में से एक है। देवराज इंद्र ने छल से गौतम ऋषि का रूप धारण कर उनकी पत्नी अहल्या के साथ समय बिताया। जब ऋषि को सत्य का पता चला तो उन्होंने क्रोध में आकर इंद्र को श्राप दिया कि वे शरीर पर 1000 छिद्रों, बाद में जो आंखें बनी के साथ चिन्हित हो जाएं। अहल्या को श्राप दिया कि वो पत्थर की शिला बन जाएं और वर्षों तक बिना भोजन पानी के केवल हवा पीकर रहें। प्रभाव, इस श्राप के कारण ही राम ने वन गमन के दौरान अपने चरणों के स्पर्श से अहल्या का उद्धार किया, जिससे उनकी ख्याति पतित पावन के रूप में फैली। 2. बाली की मृत्यु का कारण, मतंग ऋषि का श्राप। बाली को हराना लगभग असंभव था, लेकिन एक श्राप ने उसे असहाय बना दिया। एक बार बाली ने दुंदुभी नामक राक्षस का वध कर उसके रक्त से सनी लाश को मीलों दूर फेंक दिया। वो लाश मतंग ऋषि के आश्रम में जाकर गिरी, जिससे आश्रम अपवित्र हो गया। श्राप, ऋषि ने बाली को श्राप दिया कि यदि उसने कभी भी ऋष्यमुख पर्वत की सीमा में कदम रखा तो उसके सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और उसकी मृत्यु हो जाएगी। प्रभाव, इसी श्राप के कारण सुग्रीव ऋष्यमुख पर्वत पर छिपकर रह सका और वहीं उसकी भेंट हनुमान और श्रीराम से हुई। अगर ये श्राप न होता तो बाली सुग्रीव को कब का मार चुका होता और राम को वानर सेना नहीं मिलती। 3. रावण को मिले विनाशकारी श्राप। रावण की अजेयता को कमजोर करने के पीछे भी कई श्राप थे। नंदी का श्राप। रावण ने एक बार भगवान शिव के वाहन नंदी के वानर जैसे मुख का उपहास किया था। नंदी ने श्राप दिया कि तेरा विनाश इन्हीं वानरों के कारण होगा। नलकुबेर का श्राप। रावण ने कुबेर के पुत्र नलकुबेर की होने वाली पत्नी पुंजिकस्थला के साथ दुर्व्यवहार किया था। तब नलकुबेर ने श्राप दिया कि यदि रावण ने भविष्य में किसी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध उसे छुआ
तो उसके मस्तक के 7 टुकड़े हो जाएंगे। प्रभाव: इसी श्राप के डर से रावण ने माता सीता को अशोक वाटिका में रखा, लेकिन उन्हें कभी छूने का साहस नहीं कर सका। रामायण की कथा कई श्रापों और वरदानों के ताने बाने से बुनी गई है, लेकिन अगर हम उस सबसे बड़े श्राप की बात करें जिसने पूरी कहानी की दिशा बदल दी और साक्षात विष्णु के अवतार श्री राम